उस नशिस्तों के हवाले से बताइएगा, क्या ये फैसला हो पाएगा कि तहरीक इंसाफ को सीटें मिल जाएगी? शुक्रिया। अगर तहरीक इंसाफ यानी असम्बली इत्तेहाद काउंसिल ये हमारी पार्टी भी हर रोज़ बदल देते हैं ना, अगर ये हमें सीटें नहीं देंगे, ये समझ आए कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया है कि वो पीडीएम का मेंबर बन चुकी है। इस पे जो पाकिस्तान में तूफ़ान आएगा कि एक अदालत फैसला करेगी कि रिज़र्व सीट पे किसने आना है और किसने नहीं आना। कानून बना हो, अदालत का सिर्फ काम है कि कानून को इम्प्लीमेंट करें। उसका ये काम नहीं है कि मेंबर्स चुने कि कौन घर में हाउस में बैठेगा, कोई नहीं बैठेगा। तो इसलिए हम उम्मीदें तो बहुत लेके आए हैं। हमें पता है कि इस वक्त यहाँ ऐसे लोग बैठे हैं जो इमरान खान से ज़ाती दुश्मनी लेके बैठे हैं, लेकिन ये दुश्मनी इस वक्त इमरान खान से नहीं है, पाकिस्तान की ख़वातीन और अक़लियतों से है जो बड़े बड़े दावे करते थे कि जी हम तो वुमेन में बिलीव करते हैं और डेमोक्रेसी और माइनॉरिटी राइट्स का भाषण फ्लोर ऑफ द हाउस में दिए डिफेंस मिनिस्टर ने। फिर वो अपने भाषण को पूरा भी तो करे ना, अक़लियतें उनकी सीटें दें ना। अच्छा मैम, ये बताइएगा, जो शहरियार अफरीदी का मसला चला हुआ है और उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी तकरीर हो सकती है, उसके साथ आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है कि ये दोनों मिलकर पार्टी छोड़ने जा रहे हैं, तो वाकई इसमें कोई सदाकत है? नहीं, शहरियार ने कभी नहीं कहा कि मैं पार्टी छोड़ रहा हूँ। उसने कहा कि आप मेरे 100 टुकड़े कर दें, मेरे दिल से एक ही आवाज़ आएगी, इमरान खान। उसने कहा है मैं असम्बली छोड़ रहा हूँ। और यही बात अगर आपको याद है, कुछ हफ्ते पहले साहिबजादा हामिद रज़ा जो हमारे SIC के चेयर, उन्होंने कहा था कि अगर हम इमरान खान को नहीं निकाल सकते, हम एहतजाज नहीं कर रहे, तो फिर फ़ायदा क्या असम्बली में बैठने का और डेस्क बजाने का। हम एक काम के लिए आए हैं, खान को निकालना। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी में दो किस्म के लोग हैं, मफाहमती और मज़ामती। शहरियार हो गया, मैं होगी, अली मोहम्मद हो गया, असद कैसर हो गया, ये सारे हम मज़ाहमती हैं। शेर अफजल मरवत, जुनैद अकबर, आमिर डोगर, शबीर कुरैशी, महबूब सुल्तान, अमीर सुल्तान। हमें ख़ान को निकालना है, हमारा एक ही गोल है। ख़ान बचेगा तो वतन में कोई खैर आएगी। तो इसलिए शहरियार ने जो कहा कि मैं असम्बली से रिज़ाइन कर रहा हूँ, फिर मैंने उससे बोला कि ठीक है, अगर तुम इस वक्त ख़ान को छोड़ के जा रहे हो तो फिर अकेले मत जाओ, ये तो मेरा सगा भाई है, मैं भी जाऊँगी। फिर शेर अफजल मरवत ने इसको थ्रेटन कर दिया कि तुम जा रहे हो तो मैं भी जा रहा हूँ। फिर उमर डार ने उसको थ्रेटन किया, फिर रेहाना डार ने उनको समझाया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कल हमारे पंजाब के सारे MNAs ने भी उसको डांटा कि अगर आप जाओगे फिर हम सारे जाएंगे, तो उसको ज़रा सब्र दिलाया। अच्छा मैम, ये बताइएगा, जिस तरह शेर अफजल से मैंने भी यही सवाल किया था कि क्या प्लानिंग है आप लोगों की नेक्स्ट, तो उन्होंने कहा कि अगर एहतिजाज के लिए ये लोग नहीं निकलते तो फिर मैं किसी और टूर के लिए चला जाऊँगा। तो मैम ये क्या है, ये चेयरमैनशिप का मसला है? गौर साहब ने लीड नो करना। आइडिया कि कौन क्या लीड करे। नहीं, गौर साहब सादा सीधा आदमी है, वो ऐसी चीज़ नहीं करता। वो वकील तेज़ है, अभी MNA बना है तो उनको ये पॉलिटिशियंस की चालाकियाँ थोड़ा वक्त लगेगा समझने में। लेकिन मुझे जब खान साहब से मेरी मुलाकात हुई 3 हफ्ते पहले, 3 थर्सडेज़ पहले, उन्होंने खान ने मुझे यही कहा कि शानदाना वो गुला क्यों नहीं निकल रहे। मैंने तो सितंबर से कॉल दी हुई है। मैंने कहा सर आपने हुक्म दिया, हम निकल गए। अगले सैटरडे को मैं बलूचिस्तान सिंध में थी। अली मोहम्मद खान, मौज़म भट्ट, सेंट्रल लीडरशिप ऑफ ILF, शादाब जाफरी, चौधरी साहब जो हेड प्रेसिडेंट हैं, और उससे अगले हफ्ते हम बलूचिस्तान में थे। हम तो पूरा पाकिस्तान घूमेंगे, वो कल अपने काले कोट निकालेंगे। हम किसी पार्टी की कॉल का या खान की कॉल का इंतज़ार नहीं करें, हमने अपना काम शुरू कर दिया। बलूचिस्तान में तो मुझ पर, शहरियार पर, पूरी ILF पे पर्चे भी कटे। अब आइंदा हम जा रहे हैं पंजाब में, वहाँ पे भी पर्चे कटेंगे, कटते रहें, वो तो है ही बुज़दिल। अच्छा मैम, क्या खान साहब एहतिजाजों से निकल आएंगे या कोई मुज़ाकरात के तहत ही बाहर आएंगे? आपको देखिए, क्या? मुज़ाकरात करने होते तो खान साहब कब को उनकी डील ऑफर हो चुकी है, नहीं जा रहे वन बाकी भगोड़ों की तरह लंदन में सिर्फ जो भी बैठा है ना वो सारा भगोड़ा है। खान दलेर बेटा है पाकिस्तान का, वो कहता है मैं जेल में सख्ती बर्दाश्त करूँगा लेकिन वतन को ख़राब नहीं करूँगा। ये बाकी वाले कहते हैं कि मुल्क लुट जाए बट हम बच जाएँ। नून लीग का बयानिया ये है कि PTI वाले कहती है कि हम मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन हम मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट से करना चाहते हैं, सियासी पार्टियों से नहीं। नून लीग का क्या बयानिया होगा? वही ख्वाजा आसिफ जो कहता था कि ये फ़ौज दरिंदा है, वहशी है, हमारी हड्डियाँ खा गई है। वो कल जूते पॉलिश कर रहा था, कह रहा था माइनॉरिटी के राइट्स हैं, और अभी ये कह रहा है रेहाना डार की सीट पे बैठा है। शर्म हया थोड़ी होनी चाहिए। गालियाँ देता है ख़वातीन है, मैंने इसको कभी अपनी वाली को कहा, हमारी को। इसको डिफेंस मिनिस्टर कौन बनाता है? सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री पाकिस्तान में, माजरत के साथ एक उम्र के बाद लोगों को घर पे बैठ जाना है, अपनी इज़्ज़त अपने हाथ में। कल तो शहरियार ने कुरानी आयत भी सुना दी कि लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, झूठों पे अल्लाह की लानत है। इससे ज़्यादा क्या आप मुझे बताएं PMLN की क्रेडिबिलिटी रह जाती है? मैम, पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट से नवाज शरीफ साहब को छुट्टियाँ भी मिल गई। क्या है? छुट्टियाँ उनको मिल गई मैम। वो बजट जब मंजूर होगा तो उसमें वो पेश नहीं होंगे, नहीं आएंगे। उसके होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ करना हो तो कर लेते ना 40-46 साल में। डज़न्ट मैटर, ही इज़ इर्रेलेवेंट।
the entire party is irrelevant. ہیں شریف لوگ بیچارے نون میں بٹ انہوں نے ان کو بھی irrelevant کر دیا ہے. میم جو دہشت گردی کے حوالے سے ایک آپریشن کی منظوری دی گئی ہے، پاکستان تحریک انصاف والے کل پارلیمنٹ کے اندر احتجاج ریکارڈ کر رہے تھے، تو یہ تو چیف منسٹر کے ہاتھوں میں، اگر وہ نوٹیفیکیشن واپس لے دے تو کوئی آپریشن نہیں کرے گا، کوئی فوجی داخل نہیں ہو سکتا کے پی میں. ضرب عضب تھی، ضرب رد الفساد تھی، جتنی بھی تھی تمام میں پارلیمان آن بورڈ تھی تو آپریشن ہوا. علی امین صاحب ہمارے چیف منسٹر ہیں، خان کی چوزن نمائندہ ہیں، بٹ وہ بھی صوبے کے لیے اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتے. ہم سب صوبے کے نمائندے ہیں. آج انشاءاللہ ہم ہو رہی ہے ملاقات سی ایم صاحب سے 5 بجے کے پی ہاؤس میں اسلام آباد. بہت شکریہ. کہ باقی جو پارٹیاں ہیں ان کے خواتین ایک فیملی اورینٹیڈ گروپس ہوتے ہیں جو کہ ان کے ساتھ اٹیچڈ ہیں اور وہی سامنے آتے ہیں، مگر پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں جنرلی آپ پورے ملک میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے، وہ ورکرز ہیں خان کی، بالکل جو ڈیڈیکیٹڈ ورکرز ہیں وہی خان ان کو سامنے لے کے آئے ہیں. ہم بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے ملک کو اگر تبدیل کرنا ہے اور خواتین نے ہی ملک کو انشاءاللہ تبدیل کرنا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتی ہیں. انہیں معلوم ہے کہ جو حالات ہیں اس وقت ان کے بچوں کے لیے، ان کے بہن بھائیوں کے لیے یہاں پہ وقت گزارنا کتنا مشکل ہوا ہوا ہے، کتنا ہمارا یہاں سے سکلڈ ورکر جو ہے وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے. یہ تبدیلی ہم نے لے کے آنی ہے. ہم کیوں نہیں ترقی کر رہے؟ اسی بیس پہ ہم لوگوں نے عمران خان کو جوائن کیا تھا کہ اس کی پروگریسو سوچ تھی اور وہ آگے لے کے جانا چاہتا. ہم لوگ جتنا سفر ہم لوگوں نے کیا ہے، گھروں سے ہم لوگ دور رہے 11.5 مہینے، جس طرح سے پورے ملک میں گھوم کے چھپ کے ہم نے وقت گزارا اور اریسٹ ہونے سے بچنے کے لیے FIR ابھی بھی پری اریسٹ بیل پہ ہوں، بیٹا بھی میرا اریسٹ ہوا. مطلب فیملیز ہماری اتنی افیکٹ ہوئی، گھر ہمارے توڑ اس کے باوجود ہم اگر کھڑے ہوئے ہیں اور جہاد کر رہے ہیں تو وہ اسی لیے کہ ہم عمران خان کے سپاہی ہیں اور ہم نے کھڑے ہی رہنا ہے انشاءاللہ جب تک کہ ہم اس ملک کو تبدیل نہیں کر لیں گے. تھینک یو. نورین فاروق ابراہیم KP کے کوہاٹ سے میرا تعلق ہے. جیسا کہ میری تمام ایکس MNAs بہنوں نے کہا کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں اور ہر جگہ پر بہت اہم ہے، کیونکہ خواتین اگر آپ دیکھیں جنرلی تو وہ بہت بہتر ایڈمنسٹریشنز دیکھی گئی ہیں بنسبت مردوں کے، ان میں کرپشن نہیں ہوتی اور وہ بہتر طریقے سے اپنے کام نپٹا سکتی ہیں. کیونکہ ہم عورتوں کو بہت زیادہ ملٹی ٹاسکنگ کا ہمارا کام ہوتا ہے، اس لیے ایکسپیرینس ہوتا ہے، اس لیے ہم بہتر کام کر سکتی ہیں. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ میں جو اس وقت ڈبیٹ چل رہی ہے ریزرو سیٹس کو لے کے، اس کے اندر یقیناً کو یہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ خواتین کی ریپرزنٹیشن اسمبلی میں بہت ضروری ہے، جبکہ ہم 50% ہیں. اگر ہم اس ملک میں ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو کس طرح کی ڈیموکریسی ہوگی جب آپ 50% کو ریپرزنٹیشن دیں گے. اور جہاں تک پاکستان تحریک انصاف کا تعلق ہے، ہم تمام خواتین نے 8 10 سال پارٹی میں کام کیا ہے. میں KP کے ویمن ونگ کی پریزیڈنٹ رہی ہوں اور ہم سب نے گراس روٹ لیول سے لے کے